नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट 250 प्रश्न। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में होते हैं 1024 बाइट। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो तब जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? माउस इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो बिंट सर्फ को। बिंट सर्फ को माना जाता है इंटरनेट का जनक। www का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक माना जाता है रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को माना जाता है। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसी चिप किस चीज की बनी होती है? आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डीपीआई में। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डीपीआई में। आप उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। हम आपके लिए बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में इस वीडियो को करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहा जाता है। होम पेज कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम। रैम और रोम। कीबोर्ड में फंक्शन कीज कौन सी होती हैं? फंक्शन कीज कौन सी होती है? 12 होती हैं। F1 से लेके F12 तक। F1, F2, F3 से लेके कितनी? F12 तक होती हैं। प्रोग्रामिंग भाषा सी का आविष्कार किसने किया था? डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था? डेनिस रिची ने। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? तो 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1024 मेगाबाइट होते हैं 1 GB में। 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या कहता है? कंप्यूटर के भौतिक भाग को जिन्हें हम छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए। वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अंकगणितीय और तार्किक कार्य कौन करता है? ALU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणितीय और तार्किक कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? अनाधिकृत पहुंच से कंप्यूटर को बचाना। अनाधिकृत पहुंच से कंप्यूटर को बचाना। टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024 गीगाबाइट होते हैं 1 टेराबाइट में। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा था? ENIAC। ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC। अगला प्रश्न है, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से हम क्या करते हैं? कॉपी। कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या किया जाता है? कट किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी? तो कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। डेटा को प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है? तो डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू करता है। अगला प्रश्न है, डॉस DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या है? सिस्टम को बूट करना। सिस्टम को बूट करना। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल भाषा को क्या करता है? मशीन भाषा में बदलता है।
गूगल क्या है? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी। अगला प्रश्न है, डेटाबेस बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है डेटाबेस बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था? तो यूएलएसआई प्रयोग किया गया था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है यूएलएसआई की फुल फॉर्म? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई किस कंपनी ने बनाया था? तो जेरॉक्स कंपनी ने बनाया था। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच। अगला प्रश्न है, बारकोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है? तो बारकोड रीडर है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, जेपीईजीएस का उपयोग किस प्रकार की फाइलों के लिए होता है? तो इमेज या फोटो फाइलों के लिए। इमेज या फोटो फाइलों के लिए। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग। प्रोग्राम में त्रुटि को कहा जाता है बग। अगला प्रश्न है, बग को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बग को ठीक करने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। डीबगिंग। विंडोज किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? रैम और रोम को। रैम और रोम को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण दे जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है। प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी प्रदान करता है। वेब ब्राउजर क्या है? इंटरनेट पर जानकारी एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर। मॉडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए। कीबोर्ड का दूसरा नाम है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, यूआरएल में एचटीटीपी का क्या अर्थ होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। कर्सर को पंक्ति की शुरुआत में लाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो होम की दबाई जाती है। कौन सी दबाई जाती है? होम की दबाई जाती है। 1024 पेटाबाइट पीबी किसके बराबर होता है? तो एक एक्साबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। डेटा कम्युनिकेशन के नियम क्या कहलाते हैं? डेटा कम्युनिकेशन के नियम क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। एसएमटीपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है ईमेल भेजने के लिए। ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की तकनीक क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स। इथरनेट क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क का एक सामान्य प्रोटोकॉल है इथरनेट। फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+S। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? रोम। रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर छोटी छोटी तस्वीरें क्या कहलाती हैं? आइकॉन्स कहलाती हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पेश किया गया था? चौथी पीढ़ी में पेश किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करना। डिजिटल सिग्नेचर किस काम आता है? ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए काम आता है। कंप्यूटर में डिफॉल्ट रूप से सेव होने वाली फाइल कहां जाती हैं? तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर या लाइब्रेरी में जाती हैं। कंप्यूटर में अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहा जाता है। प्रस्तुति स्लाइड बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य हार्ड डिस्क स्पेस को रैम की तरह उपयोग करना। प्रोग्रामिंग भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग ने जावा का आविष्कार किया था। जेम्स गॉसलिंग ने किया था जावा का आविष्कार। अगला प्रश्न, मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है अस्थायी मेमोरी। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति किस में मापी जाती है? बिट्स प्रति सेकंड में। अगला प्रश्न है, वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं? यूआरएल कहा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज
या गीगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंट्रोल यूनिट, सीयू का कार्य क्या है? कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना सीयू का काम है। डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। एफटीपी का प्रयोग किस लिए होता है? नेटवर्क पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होता है? तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, हार्ड डिस्क ड्राइव में या एसएसडी पर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले छोटे बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+V, कंट्रोल+V। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। मॉडेम किस पोर्ट से कनेक्ट होता है? तो सीरियल पोर्ट या यूएसबी पोर्ट से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में स्टोर किया जाता है? बाइनरी रूप में, बाइनरी रूप में। कंप्यूटर शट डाउन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। क्या कहा जाता है? कोल्ड बूटिंग। अगला प्रश्न है, वेब पेज लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? वेब पेज को लिखने के लिए उपयोग करते हैं HTML, HTML भाषा का उपयोग। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी या सहायक मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, पिक्सेल क्या है? स्क्रीन पर सबसे छोटी दृश्य इकाई, स्क्रीन पर सबसे छोटी दृश्य इकाई है। अगला प्रश्न है, माउस के क्लिक को क्या कहते हैं? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक। अगला प्रश्न है, F5 कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वेब पेज या सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का उपयोग करते हैं। DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कार्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य शक्ति कहां से आती है? SMPS, SMPS से, स्विच मोड पावर सप्लाई से। डेटा माइनिंग का अर्थ क्या है? बड़े डेटाबेस से पैटर्न और जानकारी निकालना। वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? तो वेब पेजों का, वेब पेजों का कलेक्शन होती है वेबसाइट। अगला प्रश्न है, टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट दोनों। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है प्रोग्राम्स। अगला प्रश्न है, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, टैबलेट पीसी किस प्रकार के कंप्यूटर में आते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। नेटवर्क के माध्यम से संदेश भेजने को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। एक्सेल में डेटा कहाँ रखा जाता है? तो सेल्स में रखा जाता है, सेल्स में रखा जाता है। कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है? तो एरो कीज का उपयोग करते हैं, एरो कीज का उपयोग करते हैं। मेमोरी की गति को तेज करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसबी किस प्रकार का पोर्ट है? यूएसबी पेरीफेरल को जोड़ने वाला पोर्ट है, पेरीफेरल को जोड़ने वाला पोर्ट है। अगला प्रश्न है, एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम क्या है? डेटा खोजने और उसे पढ़ने में लगने वाला समय। प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? पेज प्रति मिनट में, पेज प्रति मिनट में मापी जाती है, पीपीएम में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सूट, एप्लीकेशन सूट। जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार। कंप्यूटर का बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहां स्टोर होता है? रोम में, रोम में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए क्या उपयोग होता है? तरल स्याही, तरल स्याही, लिक्विड इंक प्रयोग की जाती है। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को चोरी या क्षति से बचाना। अगला प्रश्न है, डीवीडी का पूर्ण रूप, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है, वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश या रीलोड बटन दबाया जाता है। C++ क्या है? C++ क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? HTTPS का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का प्रयोग किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से सुरक्षा।
अगला प्रश्न है टेलीफोन लाइन पर डेटा ट्रांसमिट करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? मॉडेम होती है, मॉडेम होती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल का उपयोग किस नेटवर्क में होता है? तो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेल एड्रेस कहां प्रदर्शित होता है? तो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है सेल एड्रेस, नेम बॉक्स में। अगला प्रश्न है रोबोटिक्स का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? 5वीं पीढ़ी में शुरू हुआ था रोबोटिक्स का उपयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। मेमोरी जो बिजली जाने पर भी डेटा रखती है क्या कहलाती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जैसे रोम, हार्ड डिस्क। टर्मिनल किसे कहते हैं? तो वह डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है टर्मिनल कहलाती है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजी को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज कहा जाता है, मॉडिफायर्स कीज कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़ने वाले बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़ने वाले बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की एक कॉपी बनाने को क्या कहते हैं? बैकअप कहते हैं। सॉफ्टवेयर की एक कॉपी बनाने को क्या कहते हैं? बैकअप। पाइथन किस प्रकार की भाषा है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। अगला प्रश्न है फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। डेटा की प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। एक्सेल में एक चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? चार्ट विजार्ड का उपयोग होता है। ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स होता है। पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है माउस, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? डिवाइस ड्राइवर। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस एफ फाइंड। अगला प्रश्न है मैक ओएस किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो सीडीसी 6600 कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की मुख्य तकनीक क्या थी? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। अगला प्रश्न है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? आइकॉन्स, विंडोज और मेन्यू। अगला प्रश्न है एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। मॉडेम किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग करता है? एनालॉग और डिजिटल। ब्राउजर का उपयोग किस लिए होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर नेविगेट करने के लिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या है? बिना लाइसेंस के उपयोग किया गया सॉफ्टवेयर। बार्म बूटिंग किसे कहते हैं? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। अगला प्रश्न है पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक फर्स्ट। जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। HTML में टैग किसमें संलग्न होते हैं? तो एंगल ब्रैकेट्स में। डेटाबेस में सूचना को व्यवस्थित रूप से कहां रखा जाता है? टेबल्स में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड की किस कुंजी को टॉगल की कहा जाता है? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक को। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों और सूचनाओं को साझा करना। अगला प्रश्न है एक्सेल में किसी फंक्शन को शुरू करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है? तो बराबर चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इक्वल साइन का उपयोग करते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? SSD का मुख्य लाभ क्या है? तेज डेटा एक्सेस गति और कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण? CD, DVD या ब्लू रे डिस्क। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की स्टोरेज है? सीक्वेंशियल एक्सेस है। अगला प्रश्न है साइबर लॉ में डॉस का क्या अर्थ है? डेनियल ऑफ सर्विस डॉस की फुल फॉर्म क्या है? डेनियल ऑफ सर्विस। यूजर इंटरफेस का दूसरा नाम क्या है? फ्रंट एंड। अगला प्रश्न है वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस ई। अगला प्रश्न है
डायल अप इंटरनेट कनेक्शन में किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा मॉडेम की। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन का कार्य क्या है? वेब पर विशिष्ट जानकारी को खोजना सर्च इंजन का कार्य है। ALU और CU किसके भाग होते हैं? तो हो जाएगा CPU के भाग होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग होते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा COBOL का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड यूजर। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? अत्यधिक तेज होती है और महंगी होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार के फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करता है? डॉक्स का। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर टैब कुंजी का उपयोग किस लिए होता है? कर्सर को सुनिश्चित दूरी तक ले जाने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग रीड ओनली है? रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। अगला प्रश्न है, डेटाबेस में रो को और क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड या ट्यूपल। पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? फ्लैश मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? तो 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। अगला प्रश्न है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण लाइनक्स या फायरफॉक्स। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर को हटाने से पहले सुरक्षित रूप से निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेफली रिमूव हार्डवेयर। प्रोजेक्टर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का क्या अर्थ है? एक ही सीपीयू को कई यूजर द्वारा साझा करना। इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? टीसीपी या आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। मल्टीमीडिया फाइलें किस रूप में स्टोर होती हैं? डिजिटल रूप में स्टोर होती हैं। जीबी का पूर्ण रूप क्या है? गीगाबाइट। आईपी एड्रेस को कौन असाइन करता है? IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। पहला नेटवर्क जिसका विकास हुआ था कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर और VLSI। अगला प्रश्न है, कमांड लाइन इंटरफेस CLI का एक उदाहरण है डॉस। अगला प्रश्न है, मॉडेम का आविष्कार किसने किया था? AT&T कंपनी। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़ने वाली मार्ग को क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। बर्म स्टोरेज का अर्थ क्या है? राइट वंस रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? RPM, रिवॉल्यूशन प्रति मिनट में मापी जाती है। कंप्यूटर में डिफॉल्ट प्रिंटर किसे कहते हैं? वह प्रिंटर जो बिना चयन के स्वचालित रूप से उपयोग होता है। IoT का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वेब ब्राउजर का एक उदाहरण गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स या सफारी। CD की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? लगभग 700 MB। DVD की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? लगभग 4.7 GB होती है। अगला प्रश्न है, CPU और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर को कौन संभालता है? कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, आउटपुट का एक उदाहरण जो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है? मॉनिटर। अगला प्रश्न है, वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग कहां होता है? टच स्क्रीन डिवाइसों पर। प्रोग्रामिंग भाषा में सिंटैक्स का क्या अर्थ है? भाषा के नियम और संरचना। कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड क्या मापती है? CPU द्वारा प्रति सेकंड किए गए चक्रों की संख्या को। टाइसेट क्या है? टाइसेट है IC का एक प्रारंभिक रूप। अगला प्रश्न है, ईमेल में CC का पूर्ण रूप क्या है? कार्बन कॉपी। ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कंप्यूटर वायरस का क्या प्रभाव हो सकता है? डेटा को करप्ट या सिस्टम को धीमा करना। अगला प्रश्न है, MS एक्सेस का उपयोग किस लिए होता है? डेटाबेस प्रबंधन के लिए।
एक्सेल में नया वर्कशीट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शिफ्ट प्लस F11। अगला प्रश्न है, वेब पेज से जानकारी को स्थानीय रूप से स्टोर करने को क्या कहते हैं? कैशिंग कहते हैं। कैशिंग कहते हैं। फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया क्या है? कट और पेस्ट। कट और पेस्ट। अगला प्रश्न है, डेटा इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य। डेटा इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को सुरक्षित और गोपनीय बनाना। डेटा को सुरक्षित और गोपनीय बनाना। ओसीआर। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतिलिपि बनाने को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? गेमिंग के लिए। गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। प्रिंटर किस प्रकार के डेटा को आउटपुट करता है? टेक्स्ट और ग्राफिक्स। टेक्स्ट और ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है, डाटा की प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। सूचना कहते हैं। इंटरनेट पर अपलोडिंग का क्या अर्थ है? स्थानीय कंप्यूटर से सर्वर पर फाइलें भेजना। अगला प्रश्न है, डाउनलोडिंग का क्या अर्थ है? डाउनलोडिंग का क्या अर्थ है? सर्वर से स्थानीय कंप्यूटर पर फाइलें प्राप्त करना डाउनलोडिंग है। अगला प्रश्न है, मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या सुनिश्चित करता है? सॉफ्टवेयर का कानूनी और उचित उपयोग। सॉफ्टवेयर का कानूनी और उचित उपयोग। वर्ड में अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड। रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस वाई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति को तेज करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्सीलरेटर कहते हैं। एक्सीलरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग किस लिए होता है? यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग किस लिए होता है? तो सिस्टम में एक्सेस को प्रमाणित करने के लिए। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन .x का क्या अर्थ है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में हब का उपयोग किस लिए होता है? कई डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। कई डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डम्ब टर्मिनल और स्मार्ट टर्मिनल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्शन की सामान्य गति किसमें मापी जाती है? इंटरनेट कनेक्शन की सामान्य गति मापी जाती है MBPS में, मेगाबिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। VLSI का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? तो VLSI का प्रयोग किया गया चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में। लैन नेटवर्क की सीमा क्या होती है? एक छोटी भौगोलिक सीमा होती है, जैसे एक बिल्डिंग या कार्यालय। एक्सेल में पूरी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर में कोर का क्या अर्थ है? CPU की स्वतंत्र प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की स्वतंत्र प्रोसेसिंग यूनिट। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। परम 8000। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कैसी होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कैसी होती है? वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। ग्राफिक्स को स्कैन करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? स्कैनर। अगला प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रोग्राम जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है क्या कहलाता है? मेलवेयर। मेलवेयर। मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है? एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाना। एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाना। मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है? एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाना। तो हमने कंप्यूटर के पूरे 250 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।